पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही राज्य में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टीएमसी ने स्ट्रांग रूम में मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही सीएम ममता ने चुनाव आयोग और बीजेपी को चेतावनी दे दी है, जिससे विवाद और बढ़ता जा रहा है। तो क्या है बंगाल की सियासत का हाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद से हंगामा मचा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर हेराफेरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पार्टी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम से छेड़छाड़ की है। पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये दिन दहाड़े लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये खुला चुनावी घोटाला है जो चुनाव आयोग की जानकारी और संरक्षण में किया जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंच गए, बाहर धरना दिया। जिसके बाद टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा, ये वो स्ट्रांग रूम है जिनमें उन लोगों की ईवीएम रखी हैं जो दूसरे चरण में डाले गए थे। हमारे लोगों ने एक सील किए गए स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ असामान्य हलचल देखी है। मतदान के बाद तड़के ही स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया था, उस पर मुहर लगा दी गई थी और उसे सुरक्षित कर दिया गया था। अब अगर ऐसा किया गया था तो फिर स्ट्रांग रूम कैसे खुल गया? स्ट्रांग रूम के अंदर ये लोग कौन हैं? ये गुलाबी कागज क्या है जो हमें दिखाई दे रहे हैं? वे बैलेट पेपर क्या हैं? तो साफ है कि टीएमसी ने कई सवाल यहां खड़े किए, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया। टीएमसी नेताओं का साथ देने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर पहुंची, जहां सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम का उन्होंने जायजा लिया और लगभग 4 घंटे अंदर रहीं। देर रात करीब 12 बजे बाहर निकलकर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, धांधली की कोशिश हो रही है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन बेईमानी नहीं होने देंगे। ये महाराष्ट्र, बिहार या दिल्ली नहीं है। अगर यहाँ कोई ईवीएम मशीन चुराने या गिनती में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। वहीं टीएमसी ने बंगाल पुलिस पर चुनाव आयोग के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। चुनाव आयोग ने आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि पोस्टल बैलेट की छंटाई हो रही थी, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। सीएम ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में चुनाव आयोग हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर तनाव के बाद बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्त, एग्जिट पोल भी समाप्त, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करने वाली और निष्पक्ष अंपायर की भूमिका निभाने से बाज नहीं आ रहा है। टीएमसी बंगाल में जीत हासिल करेगी, लेकिन गणेश कुमार को जाना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ कर बीजेपी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। पुनर्मतदान 2 मई को होना है, जबकि 4 मई को वोटों की गिनती होगी। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।